मौजूद है। और वहाँ से मसला स्टार्ट हुआ कि कंबोडिया वाले कहते हैं कि हमारी है, थाईलैंड वाले कहते हैं कि हमारा टेम्पल है। इट होल्ड्स वेरी हाई सिग्निफिकेंस फॉर बोथ कंट्रीज। बुद्धिस्ट कंट्रीज है बोथ, एंड बोथ की कहते हैं हाई सिग्निफिकेंस रिलीजियस उनके टाइज हैं इस टेम्पल के साथ। 11वीं सदी का टेम्पल बना हुआ है, 11वीं सदी का। तो हम अब बात करते हैं कि मसला क्या बना। जब डिमार्केशन जब उसकी हुई, उन्हें कहा नेचुरल वाटरशेड के, फ्रेंच ने कहा नेचुरल वाटरशेड के तहत बाउंड्रीज बन रही है और बन गई, ये डिमार्केशन होएगी, वो रूल था। अब नेचुरल डिमार्केशन के 1907 में बन गया, लेकिन थाईलैंड ने जब देखा कि ये कहते हैं एक एरर आ रहा है उसके अंदर, व्हाट्स इट कॉल्ड, डिमार्केशन के अंदर, और ये जो टेम्पल है ये जा रहा है कम्बोडिया के पास। तो वहाँ से इशू स्टार्ट हुआ। थाईलैंड वालों ने 1930 में अपना सर्वे किया था। सर्वे करके उन्होंने देखा कि आइलैंड तो ये जो टेम्पल है तो उनके पास जा रहा है, व्हाट्स इट कॉल्ड, कम्बोडिया के पास। इन्होंने एहतजाज किया, इन्होंने कहा हमारे पास आना चाहिए, इट बिलोंग्स टू अस, इट डज़ नॉट बिलोंग टू कम्बोडिया एट ऑल। कम्बोडिया चला गया ICJ के पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्ट करते रिजॉल्व करने के लिए ICJ ने जब देखा, ICJ को नज़र आ रहा है कि जा थाईलैंड के पास रहा है ये नेचुरल वाटरशेड के हिसाब से, लेकिन उन्होंने कहा आपने काफ़ी देर कर दी, बिकॉज द बॉर्डर हैज़ बिन डिमार्केटेड एंड इट हैज़ बिन लाइक 1930 से लेके कितने साल हो गए हैं, 30 साल ऊपर हो गए, 1967 पे आ गए हम, अब बहुत देर कर दी आपने। अब ये 9-3 का फैसला हुआ था। 9 गए थे हक में कम्बोडिया के, 3 गए थे हक में उसके, 12 की ज्यूरी थी, तो 9 लोग गए थे हक में उसके कम्बोडिया के, एंड 3 जजेस वेंट इन द फेवर ऑफ थाईलैंड। तो वहाँ से मसला फिर कहते हैं ये हुआ कि बात तो फिर थाईलैंड को माननी पड़ी, बिकॉज इंटरनेशनल रूल, they not a country like Israel or anybody like they are backed by any hegemon अमेरिका के जिनके पीछे लगा हुआ है। They are simple country without any like nuclear capability or any power। तो फिर उनको बात माननी पड़ी। अब मसला कहाँ से आया, उन्हें टेम्पल तो दे दिया उनको, कम्बोडिया को। 2008 से लेकर 2013 तक दोबारा स्क्रिमिशेस स्टार्ट हुए इनके, और स्क्रिमिशेस किसी बात पे स्टार्ट हुए कि थाईलैंड ने टेम्पल तो दे दिया उनको, कम्बोडिया को, लेकिन जो अब उनकी ICJ की दीज आर वेरी यूनिक और वेरी नुक्ते वाले पॉइंट्स, इनको ज़रा बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, पेपर में भी आपके बड़े काम आएंगे ये, कि उन्होंने ICJ के फैसले में था टेम्पल, इट इज़ ओनली रिलेटेड टू द टेम्पल, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स। तो उन्होंने कहा टेम्पल आपको वापस चला गया, चला जाएगा, और चला गया, ठीक हो गया, बात चली गई। लेकिन ICJ के फैसले में कई ये लिखा हुआ था कि नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ का इलाका, वो उसके बॉर्डर का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, थाईलैंड वालों ने, इन्होंने टेम्पल तो दे दिया इनको, कम्बोडिया को, लेकिन जो उसके आसपास के इलाके, इन पर दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा थाईलैंड के डिमार्केशन आपकी ठीक नहीं है, उन्होंने कहा डिमार्केशन ठीक नहीं हुई, हम ठीक कर रहे हैं, हमारा सर्वे ये कहता है। वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। कम्बोडिया ने कहा कि आप हमारे